नमस्कार। कर दियो स्टार्ट। हजारों साल से एक मुहावरा हिंदी में प्रचलित रहा है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। और मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में जहाँ तक है वो ये है कि इस मिथक को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो नंगवाड़ा ग्राम पंचायत ने किया। और उसका विषय ये रहा है, अभी हाल ही के दिनों में किसान की अपलिफ्टिंग कैसे हो, किसान का भला कैसे हो, इस प्रकार का रोड़ा पिछले 2 साल से मचा हुआ है। लेकिन धरातल ये काम कौन करता है, ये आप और हम मिलके करेंगे। और इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत है नंगवाड़ा ग्राम पंचायत। तो मैं आपको सीधा उस बात से जोड़ता हूँ जो पिछले 4-5 दिनों से पूरे कुचामन आंचलिक में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा यह है कि जो जायद फसल प्याज है वो लगभग खराबे की स्थिति में है और किसान अपना रोना रो रहा है, लेकिन समाधान करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समाधान का नेतृत्व जिस किसी ग्राम पंचायत ने किया, उस ग्राम पंचायत का नाम नंगवाड़ा है। और आपको मैं बता दूं, अभी मेरे पास में सौभाग्य से जो आदमी खड़े हैं, आप मनोज जी लोरा है, ग्राम पंचायत नंगवाड़ा के सरपंच है। मेरे पास में ही नंगवाड़ा के पूर्व ब्लॉक मेंबर रामनिवासी बुगालिया है। उन्हीं के पास में जागरूक, मैं यूँ कहूँ कि जागरूक नागरिक सरवण जी कालेर साहब है, आप कैलाश जी बुखर साहब है। और इस बात को लेकर के बात आगे बढ़ाई जा रही है कि प्याज खराबे का समाधान कैसे हो। तो एक किसी जनप्रतिनिधि ने अपने ज़माने में कहा था कि मैं आपके विषय को दिमाग में तो लूँगा लेकिन दिल पे नहीं लूँगा। मनोज जी ऐसे शख्सियत है, मनोज जी ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने जनता की समस्या को दिल पे भी लिया और दिमाग पे भी लिया। सबसे पहले मैं आपको मनोज जी से जोड़ता हूँ और पूछता हूँ कि विषय क्या रहा है। इससे पहले मैं कलेक्टर साहब के एक आदेश से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि ग्राम पंचायत नंगवाड़ा में हुए प्याज की फसल का निरीक्षण किया जाए। तो मैं चाहूँगा सरपंच साहब आप बताएं कि ये विषय क्या रहा है। नमस्कार। इसमें ऐसा है कि पिछले महीने 1.5 महीने से हम सब लोग देख रहे हैं, गांव में गाँव में घूम रहे हैं, काश्तकार परिवार से हम खुद है सबसे मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बार मौसम की मार जो इस मौसमी फसल पर पड़ी, 15 मार्च के बाद से जो गर्मी शुरू हुई और भीषण गर्मी की वजह से प्याज की फसल झुलस गई, एक तरह से नष्ट होने के कगार पे आ गई। तो हमने प्रयास किए भाई कि इसका क्या समाधान निकाला जाए, किस प्रकार से जो नुकसान किसानों के हुआ है, जो परिवार प्याज की फसल करके अपने बच्चों की पढ़ाई के दूसरे छोटे मोटे खर्चे सब कुछ उस पर निर्भर है, 25 फसल पर, वो नष्ट हो गई है। तो इसका क्या समाधान निकाला जाए। किसानों से मिलने के बाद में मैंने ग्राम पंचायत की तरफ से एक पत्र लिखा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, और उसमें हमने निवेदन किया भाई किसानों की मांग है, जब उनकी फसल का नुकसान हो गया है तो उस फसल का सर्वे करवाया जाए। सरकार की टीमों द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों से सर्वे करवाकर जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसमें लाया जाए। इसलिए हमने पत्र लिखा और उस पर सरकार की सर्वे टीम ने प्याज की फसल का सर्वे किया। कलेक्टर साहब के आदेश से जो सर्वे हुआ है, तो सर्वे के लिए जो पैनल जो गठित हुआ उद्यान विभाग का, कृषि विभाग का, उन्होंने अपने तरफ से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया होगा। तो उन्होंने प्याज के खराबे के बारे में क्या कहा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डालें। इसमें रिपोर्ट उन्होंने जो बना के दी है उसमें ऐसा दिया है कि जो हमने पंचायत की तरफ से लिख कर दिया, उन्होंने प्रत्येक काश्तकार के खेतों में जाकर देखा। तो सर्वे टीम का कहना क्या लिखित में उन्होंने दिया है कि मार्च और अप्रैल में जो भीषण गर्मी पड़ी उसकी वजह से प्याज की फसल नष्ट हो गई, और वर्तमान में इस क्षेत्र में 50 से 70% फसल नष्ट हो चुकी है। वो सर्वे की टीम जो आई है कृषि विभाग की, उसने लिखित में रिपोर्ट पेश की। ये जो उद्यान विभाग और कृषि विभाग की जो पैनल जो रिपोर्ट थी वो बताती है कि भीषण गर्मी की वजह से प्याज खराबा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बुगालिया साहब की तरफ जोड़ता हूँ और ये कहूँगा, एक तरफ तो किसान जो है वो प्याज के कीमत के लिए मोहताज हो रहा है, दूसरी तरफ भीषण गर्मी की वजह से किसानों का प्याज खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा
उगाला जी, आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि इसका समाधान किस और कैसे हो सकता है। पहले क्या था, जो सर्दी की सीज़न का प्याज था उसमें किसान वैसे ही त्रस्त था क्योंकि भावों की मार पड़ गई, तो भाव नहीं आ पाए। सर्दी की सीज़न का जो प्याज है वो किसान को पहले ही मार बैठा था। उसके बाद में जो गर्मी की सीज़न का प्याज था उसको लेकर किसानों ने बड़ी आस लगा रखी थी, मगर वो आस पूरी नहीं होते दिख रही थी। तो हमारे युवा सरपंच ग्राम पंचायत नंगवाड़ा श्रीमान मनोज जी लोरा और हमारे साथी एक दिन ग्राम पंचायत में हम बैठे थे, तो इन्होंने ये सोचा कि इसके लिए समाधान किस प्रकार से कैसे किया जाए। तो इन्होंने अपने लिए ग्रामीणों से एक ज्ञापन जो है वो लिखित में लिया। हमने ग्राम पंचायत वासियों ने इनको ज्ञापन दिया और इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से बात को ऊपर तक कृषि विभाग और कलेक्टर तक पहुंचाई और उन्होंने फिर जो टीम गठित की, उस टीम में भी हम ग्रामवासियों को साथ लेकर पूरे दिन हमने पूरी ग्राम पंचायत में नंगवाड़ा, गढ़वार, मोतीपुरा, हनुमानपुरा सर्वे करवाया और एक्चुअल में फील्ड में जाके देखा तो वास्तव में ही किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और फसल जो है वो लगभग जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट बनाई है 70% ख़राब हुई है। कुछ जगह ऐसी पोजीशन है कि 100% भी ख़राब है, खोदने की भी आवश्यकता नहीं है, किसान उसके ऊपर प्लाऊ ही लगाएगा। तो अब आगे कोशिश जारी रखेंगे मनोज जी के नेतृत्व में और बाकी के आसपास के जो लोग बाग सरपंच ग्राम पंचायतों के हैं उनको भी जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कलेक्टर के माध्यम से होते हुए और बात सरकार तक, जयपुर तक पहुँचे, कृषि मंत्री जी तक पहुँचे और सीएम साहब तक पहुँचे। हो सके जितना किसान का भला, जो जितना किसानों को मिल जाए वो अच्छा है। और आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें सब अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। एक मनोज जी, मैं आपको फिर से आपको जोड़ता हूँ। अभी ऐसा लोग कहते हैं कि बीमा कंपनी जो है वो प्याज की फसल का बीमा भी करती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं कि हमें फ़ायदा जो हो सकता है, किसान को जो फ़ायदा हो सकता है वो कहाँ से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आमजन को और किसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक जानकारी का अभाव है कि प्याज की फसल का बीमा होता है नहीं होता है, ये लोगों में एक भ्रम है। ये भ्रम मैं निकालना चाहता हूँ कि प्याज की फसल का जिसके केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है उस प्रत्येक काश्तकार के प्याज की फसल का बीमा होता है। ये एक मौसमी फसल है। मौसमी फसल के बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अलग एक कंपनी है, AIC जिस कंपनी का नाम है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी से प्रत्येक काश्तकार उसको प्रीमियम देता है, इस फसल का बीमा हो रखा है। और विशेषतर नागौर जिले में इस कंपनी का केवल प्याज की फसल का ही बीमा होता है। दूसरी बात कि इस बीमा कितने का होता है, प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये का बीमा इस कंपनी के माध्यम से किसान का होता है प्याज की फसल। अब हम प्रयास कर रहे हैं, इस कंपनी के अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश करी है, परसों कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे भाई कि इस कंपनी से क्लेम की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि आज तक ना तो किसानों को पता है कि इस कंपनी ने अपनी फसल का बीमा कर रखा है, प्रीमियम इसका कटता है और कभी इसने क्लेम दिया नहीं है। इसके क्लेम के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, सरकार का नियम ये है कि जिस फसल में 1/3 मतलब 33% खराबा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसका मुआवजा काश्तकार को मिलना चाहिए। तो यहाँ तो जो सर्वे टीम है कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिख कर दिया है कि प्याज की फसल में कुचामन क्षेत्र का प्याज जो पूरे प्रदेश में देश में प्रसिद्ध है, मीठे पानी का प्याज, उसमें 50 से 70% तक नुकसान हो चुका है। तो सरकार से भी मुआवजे के लिए हर स्तर पर बाकी आसपास के ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को, जागरूक लोगों को, किसानों को साथ में लेकर हम प्रयास करेंगे। वो किसी ने कहा है कि मैं ज़िंदगी गिरवे रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जागरूक जनप्रतिनिधि हर ग्राम पंचायत को मिले ताकि बात आगे तक बढ़े, उसका समाधान हो। नंगवाड़ा ग्राम पंचायत से बाहर संपूर्ण कुचामन आंचलिक में प्याज की फसल होती है, तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि पहला जी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपका अब इसके ऊपर क्या विचार है।
मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि प्याज खराब केवल और नंगवाड़ा पंचायत में ही नहीं हुआ है, पूरा तहसील जो कुचामन तहसील है उसमें प्याज संपूर्ण कुचामन तहसील में। अतः सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो मनोज जी ने कदम उठाया है उससे मिलकर उनका सहयोग करके उनके साथ जुड़कर हर पंचायत को ये मुआवजा दिलाने का काम करें। बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हर जनप्रतिनिधि यदि इसी प्रकार से अपने तरफ से प्रयास करें तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपकी बात सुने नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मुआवजा आपको दे नहीं। मैं तो अंत में ये कहूँगा कि जिस प्रकार का प्रयास ग्राम पंचायत नंगवाड़ा ने किया है, यदि इसी प्रकार का प्रयास कुचामन अंचल की प्रत्येक ग्राम पंचायत करें तो निश्चित ही इसके परिणाम बड़े सार्थक और आशानुरूप रहेंगे। एक बार पुनः मनोज जी को अपने विचार हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भोगालिया साहब का, कालियर साहब का, बुखर साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच पे आए और अपनी बात प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद।